बिंदास वाइल्ड फैम। हेलो, आप सब कैसे हैं? हेलो हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। टीम शो के होना शो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। जैसा आपको पता है ये तो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, ये हमारी व्लॉग की स्टार्टिंग है, तो ज़रूर मुझे अपनी खैर खबरियत ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स में। एंड यस, वी आर बैक। अभी जी के साथ हम लोग दूसरी वीडियो में आ चुके हैं और कनाडा सीरीज चल रही है, जैसा आपको पता है। कनाडा मूवमेंट, कनाडा डायरीज, जो भी आप बोल सकते हैं। इंडियन कपल मूविंग टू कनाडा ड्यूरिंग कोविड, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे। हमने जब कनाडा के लिए अप्लाई किया था, जब हमारा पेपर वर्क फाइलिंग हो चुका था, हमारा एप्लीकेशन फाइलिंग हो चुका था, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ी थी, मतलब प्रोसेस, जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट वर्जन हम उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, पैंडेमिक में जो प्रोसीजर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं रीलोकेट होने के लिए, सिर्फ कनाडा ही नहीं बल्कि अगर कोई भी कंट्री का आप कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो इन बेसिक स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। और आई एम श्योर आपके मन में ये थोड़ी हिचक रहेगी कि पैंडेमिक के टाइम पर किस तरह से ये प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो होने वाला है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। फटाक से एक लाइक मार दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये कनाडा सीरीज पसंद आ रही है, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब करके हमारे बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है गाइस। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग टिंग टिंग, उसे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आती रहे। और यूं ही कनाडा की इन्फॉर्मेशन, मूवमेंट से रिलेटेड, और वहां पहुंचने के बाद जो ब्लॉग्स आएंगे आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए अभी जी के पास। तो हम लोग का सबसे पहला काम, जब एप्लीकेशन सबमिट हो गया था, तो सबसे पहला जो टास्क हमें मिला था वो था अपना मेडिकल चेकअप करवाना। और वो मेडिकल चेकअप कनाडा से ऑथराइज्ड कुछ जगहों पर ही होता है। तो कनाडा की साइट पे प्रॉपरली दिया हुआ है कहाँ कहाँ है। आप जिस भी शहर में हैं वहाँ के पास में कहाँ होता है ये आपको फाइंड करना होगा। मेजर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया है, जैसे मुंबई, हैदराबाद, कोचिन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब सारी जगह, बैंगलोर, बहुत जगहों पे है, और कई छोटे जगहों पे भी है। तो आप अपने हिसाब से अपना फाइंड करिए कि कहाँ पे सेंटर्स हैं, और एक ही सिटी में मल्टीपल सेंटर्स हैं। तो आपको जो बेस्ट सूटेबल हो वो आप चुनिए। और उसको चुनने के बाद हम लोग के साथ क्या हुआ कि नॉर्मली जो साइट पे डिटेल दिया था वो दिया था 2 to 3 वीक्स का टाइम डिले था रिस्पांस आने के लिए। और हम लोगों ने जब अप्लाई किया 1 घंटे के अंदर रिस्पांस आ गया, और पता चला कि हमारा जो मेडिकल चेकअप होना है उसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे की मिल रही है। एंड दैट वाज रियली अ सरप्राइज, क्योंकि इजीली इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। आई थिंक वी गॉट लकी, और हम लोगों ने उस अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया और हम अगले दिन चले गए। सो गाइज, पैंडेमिक में, कोविड में एक चीज़ का आप ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि चीज़ों में डिले हो सकता है। जैसे हम लोग कहीं लकी हो गए, कहीं हमें अपॉइंटमेंट्स नेक्स्ट डे की ही मिल गई, कहीं जगह हमें वेट भी करना पड़ा। तो प्लीज़ अपने दिमाग में वो टाइमलाइन लेके चलिए और पेशेंस बनाए रखें। तो पैंडेमिक में जब हम लोग ने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी मेडिकल के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, तो जैसा हबी जी ने बताया बहुत ढेर सारे सेंटर्स थे, तो हमने एक सेंटर चुना। और वो सेंटर ऐसा चुना जो इजीली पहुंच सकते हैं, जो एरिया देखा हुआ था। तो हम लोगों ने एक सेंटर चुना एंड देन वी बुक्ड इट। एंड उसके बाद हमें अगले दिन वहाँ पहुँचना पड़ा, और वहाँ जाने पे पता चला कि आपकी जो टाइम स्लॉट जो बुक्ड है उस टाइम से आपको एंट्री मिलेगी। उस टाइम पे एक्चुअली अंदर स्टार्ट नहीं होगा प्रोसेस। तो दैट वाज अ शॉक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि उस समय अगर आपको एंट्री मिल रही है, यानी बाकी उससे पहले जितने भी जल्दी पहुँच जाएंगे, हमें गेट के बाहर रहना था, कहीं रुकने की जगह नहीं थी। और उस एरिया के आसपास कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रेस्टोरेंट या कोई होटल या चाय की टपरी, कुछ भी नहीं है। तो इट वाज लाइक टाइम पे पहुंचे। चाय की टपरी थी, वो छोटी सी टपरी थी, वहाँ फोटोग्राफ हो रहा। जिनको टपरी ना पता वो बता दे रहे, छोटा सा स्टॉल। मतलब ये हमारी यूपी साइड की लैंग्वेज है। हाँ, छोटा सा स्टॉल था जो गो कार्ट पे रखा हुआ था, वो फोटो कॉपी कर रहा था और चाय दे रहा था। आई थिंक दिस वाज द टू थिंग, दिस वर टू थिंग्स जो था उसके पास। उसके अलावा कुछ भी नहीं था।
तो हम लोगों को फ़ोटोकॉपी कराना है तो वहाँ करा सकते थे। तो गाइज जब भी आप ऐसे सेंटर्स पे जाएं तो मेक श्योर कि अपने साथ पानी की बॉटल लेके जाएं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि पॉसिबल है कि आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक में रूल्स बहुत ही चेंज्ड हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से चीज़ें उस तरह की रखी जा रही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बाहर का कुछ खा नहीं सकते, एज यू सेड हमें खाने की चीज़ रखनी चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। पानी आपको बाहर अगर मिल गया पानी की बॉटल देन इट्स गुड, लेकिन अपना पानी आप लेके जाइए, छाता छतरी कुछ लेके जाइए, क्योंकि बारिश हम लोग जब जिस दिन हम वहाँ पहुँचे वहाँ से आए और बारिश शुरू हो गई। नहीं गाइज, वहाँ पे उस समय जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन मौसम बहुत ही क्लियर था, सनी डे था और वहाँ पहुँचने पर भी सनी था। हाँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्यों थोड़ा क्लाउडी हो गया, बूंदाबांदी होने लगी एंड वो बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन अपने साथ प्रिकॉशन लेके चलिए, क्योंकि भगवान जी कब बरस जाए, कब मौसम बिगड़ जाए, यू नेवर नो। यस, दैट वाज आउटसाइड। उसके बाद हमारा टाइम हुआ और हम अंदर घुसते ही सबसे पहले क्या हुआ? सैनिटाइजेशन गाइस। कोविड में सैनिटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन चुका है एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड। हमें इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहिए। तो ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके सामने यूँ बड़ा सा गेट है और गेट के अंदर जैसे ही घुसेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक चेंबर बना रहेगा, जैसे हम मॉल्स में देखते हैं चेंबर होते हैं ना, चेकिंग करने वाले, जो गर्ल्स को जब चेकिंग करनी होती है, तो वैसा ही एक चेंबर बना है जिसके अंदर ढेर सारे स्प्रे नोजल्स हैं। आप उसके अंदर जाएंगे तो ऊपर से साइड से हर जगह से सैनिटाइजेशन आपका होगा स्प्रे बॉटल्स की तरह। और सबसे पहला काम होता है जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं, वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, पासपोर्ट से आपकी फेस को वेरीफाई करते हैं, तो आपको मास्क उतारना पड़ेगा, आपका टेम्परेचर चेक होता है, फिर सैनिटाइजेशन होता है और उस गली से आप अंदर घुसते हैं। तो उस पतली गली से हम अंदर घुसे और वेटिंग एरिया में पहुँचे। वेटिंग एरिया में सीट्स रखी थी जो दूर दूर थी, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और वहाँ पे बैठ के फिर इंतज़ार शुरू हुआ। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, थोड़ी देर में हमारा नंबर आ गया और उसके बाद हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए और फिर हमें एक फ़ी जो थी वहाँ की वो पे करना पड़ा। वो पे करने के बाद हमें एंट्री मिल गई बिल्डिंग के अंदर। यहाँ से हमारे सारे टेस्ट शुरू हुए। तो वो आपकी ब्लड सैंपल्स लेते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं, बेसिक टेस्टिंग्स होती हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और वहाँ आपको जब ईमेल आएगा तो उसमें लिखा रहेगा जो जो टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं, तो हम यहाँ उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपके टैटूज़ हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस करी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको टैटूज़ हैं तो वहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो आपके टैटूज़ को मॉनिटर करेंगे, वो चेक करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उसमें कोई इशू नहीं है, और वो ब्लड टेस्ट भी लेते हैं उसके लिए ब्लड, एक सेपरेट ब्लड टेस्ट भी उसके लिए होता है। तो जस्ट इन केस FYI अगर आपको टैटूज है तो आपको शायद ये काम कराना पड़ जाएगा, ये एक्स्ट्रा टेस्टिंग। बाकी जो बेसिक टेस्टिंग है आपकी होगी, एक्सरेज होंगे कुछ बेसिक, और दैट इज इट आई गेस। यूरिन सैंपल देना था, तो वो भी एक चीज़ है। ब्लड टेस्ट, यूरिन सैंपल, कुछ एक्सरेज होते हैं, आपके फिजिकल चेकअप होता है, ये सारी चीज़ें उसमें एडेड होती हैं। बेसिकली सारा जो लिस्ट आएगा, टाइम टू टाइम वो चेंज भी होता है, बट बेसिकली आपको लिस्ट आएगा कि आपके लिए कौन से टेस्ट हैं। करेक्ट। और वो जब आ जाएगा तो आप अपना जाइए टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद आप घर आ जाइए। उसके बाद आपका इंतज़ार शुरू होगा दोबारा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कितने दिनों में वो अपलोड होगा। बेसिकली जो जहाँ पे टेस्ट होता है वो लोग डायरेक्टली हाई कमीशन को अपडेट भेज देते हैं। हाई कमीशन ऑफ कनाडा बेस, तो हम लोग कैनेडियन की बात कर रहे हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट। हाई कमीशन ऑफ कनाडा को भेज देते हैं ये टेस्ट रिजल्ट्स, और वो लोग यही बताते हैं कि अगर कोई और फॉलोअप टेस्ट होंगे तो वो आपको कॉल करेंगे। करेक्ट। तो नॉर्मली इसका टाइम ड्यूरेशन 7 to 10 डेज उन्होंने हमें बताया था, डिपेंडिंग ऑन टाइम से कोविड टाइम्स और कितना लोड है, प्रेशर है, इस वजह से ये टाइम अप डाउन हो सकता है। बट हमारे लिए वो 7 to 10 डेज था। 7 to 10 डेज तक हमें कॉल नहीं आया तो हम सोचे कि भाई हो गया, शायद ऑल ओके है। और उसके कुछ दिनों बाद हमें कंफर्मेशन आ गया नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो बेसिकली जब आपका मेडिकल टेस्ट ओके होता है तभी आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, वरना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वहीं पे होल्ड पे चला जाता है अगर आपको कोई फॉलो अप टेस्टिंग है। एंड गाइज हम लोग ने एक चीज़ जो हमारे लिए नया था, बेसिकली मेरे लिए तो बहुत नया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक वीज़ा के लिए मैं जा ही रही थी, तो मुझे तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस था नहीं।
तो वहाँ पर जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी कोई भी रिपोर्ट्स आपके पास नहीं आएंगी, ये डायरेक्टली जैसा हबी जी ने बताया हाई कमीशन के पास ही जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनका एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पिंग करके पूछ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर वो कितना प्रोवाइड करते हैं कितना नहीं, क्योंकि वो मुंह की बात है। वहाँ पे उन्होंने कहा था आपको ज़रूरत है तो आप पिंग करके मंगा सकते हैं, पर हम लोग ने ऐसा कुछ किया नहीं हमें। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ मिलता नहीं है। अगर आपको चाहिए तो पर्सनली आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। उसके बाद हमें नेक्स्ट मिला था, नेक्स्ट स्टेप जो था वो था बायोमेट्रिक्स के लिए। तो फिर उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो हम लोग का वीज़ा इंटरव्यू नहीं हुआ गाइस, बहुत से लोगों का वीज़ा इंटरव्यू भी होता है। वर्क वीज़ा जब उनका लगता है या पीआर लगता है तो उनके लिए एक सेपरेट वीज़ा भी कंडक्ट होता है। हमारा वो चीज़ नहीं था क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर्ड था, तो काफ़ी चीज़ें एक स्टेप आई गेस ये मिस हो चुका था या नॉट रिक्वायर्ड था। कंपनी मैंने चेक किया था, तो अपने जो कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी टीम है उनसे चेक किया था, तो उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा होता है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ नहीं होते, कभी कभार होते भी हैं बट नॉट ऑलवेज। 90% ऑफ द टाइम ये नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर, द कंपनी हैज़ वेटेड, द हाई कमीशन हैज़ वेटेड यू, तो ये सारा कुछ ऑलरेडी चेकड होता है। तो आपको इंटरव्यू नहीं होता, आपका डायरेक्ट बेस्ड ऑन योर बायोमेट्रिक्स एंड मेडिकल रिपोर्ट्स आपका डायरेक्ट अप्रूवल आता है कि आपका वीज़ा कंप्लीट हुआ या नहीं, अप्रूव्ड है या नहीं। और अगर अप्रूव्ड हो गया तो वो लोग आपको ईमेल सेंड करेंगे कि आपको अपना पासपोर्ट भेजना है, और अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको रीज़न सेंड करेंगे कि भाई आपका इस वजह से नहीं हुआ है, एंड देन यू कैन अप्लाई अगेन। राइट। एंड गाइज बायोमेट्रिक्स में बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं था। बायोमेट्रिक्स के लिए भी सेंटर्स डिज़ाइन करे गए हैं, असाइन किए गए हैं, तो आप उन सेंटर्स पे जाइए, अपना टाइम स्लॉट बुक करिए। पहले टाइम स्लॉट बुक करिए, आपको आ जाएगा ईमेल कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट मिला है। इसके अंदर भी हम लोग थोड़े लकी हो गए थे, हमें नेक्स्ट डे का ही टाइम स्लॉट इसमें भी मिल गया था। तो फाइनली हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं था। उन्होंने थंब प्रिंट वगैरह इंप्रेशन जो होता है, आईज के फेस का फोटोग्राफ लेना। फोटोग्राफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए ये है कि आपके कान दिखने चाहिए प्रॉपरली। तो अगर आप वीज़ा या कोई भी लीगल चीज़ के लिए फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके ये बाल जो है पीछे की तरफ रहे, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हमारे बाल थोड़े लंबे होते हैं तो हमारे कान वगैरह दिखते नहीं हैं। तो यूँ पीछे करके आपको फ़ोटो खिंचानी होंगी ताकि आपके कान जो है विजिबल रहे। तो ये जस्ट FYI है, क्योंकि काफ़ी लोगों जब ऐसे काम करने के लिए जाओ ना आप लोग, तो कई बार जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो खुद ही बता देंगे, कई बार स्किप हो जाता है। तो आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी कि जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें आपकी आपसे रिलेटेड चीज़ें, सैम्पल्स ली जाते हैं। सैम्पल्स के मतलब आपके थंब इम्प्रेशन से ये सब चीज़ें ली जाती हैं, एंड उसके बाद आपका काम ख़त्म। आपको बस वहाँ पे आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे, पहले तो आपका फुल चेकअप होता है, बेसिकली फॉर मेटल एंड एवरीथिंग। आप बैग में क्या लेके जा रहे हो, पूरा बैग खुलवा देते हैं, वॉलेट तक खुलवा देते हैं चेक करने के लिए कि वॉलेट में अगर बीप बजा तो आपके क्या है, सिक्के हैं नहीं है, वो सारा चेक करेंगे, जैसे एयरपोर्ट पे होता है। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट लाइक एयरपोर्ट। एंड उसके अलावा जो बेसिक कोविड के टाइम पर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, टेम्परेचर चेक, मास्क, और जगह जगह सैनिटाइजेशन के लिए बॉटल्स रखी गई हैं ताकि आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील कर सकें। और सिटिंग अरेंजमेंट भी वहाँ वैसे ही होता है। हाँ जी, बट जैसे ही एंटर करते हैं आप, पहले गार्ड आपको सारा चेक वेक करके उसके बाद आपको भेजेगा मेन रिसेप्शन पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको वहाँ के हर लोकेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस समझाया जाएगा। अगर कोई फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारी आपको बताई जाएंगी, और उसके बाद आपको सिटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो अपने फैसिलिटीज़ आप अवेल कर रहे हैं, इन सब के बेसिस पे आपका पूरा एक पेपर वर्क क्रिएट किया जाएगा, और आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के अगेंस्ट ही आपका पूरी फाइल चलती है। तो उसी पर आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन, आईज, फेस फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग, और आई थिंक इतना ही लिया था। और उसके बाद फिर बेसिक है, बहुत ही उन्होंने बोला कि ठीक है, बाय बाय, आपको डिटेल मिलेगी।
वो आपको एक तो अच्छी चीज़ ये है कि वो हर चीज़ आपको बताएंगे कि अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जैसे हम जैसे नईव लोग हैं जिन्हें वीज़ा इंटरव्यूज़, वीज़ा प्रोसेस जिसके लिए बहुत ही नई चीज़ है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस देगा। और अगर नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस तो आप तो पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको जहाँ पे डाउट्स लगे वहाँ पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। बाद जब आपको बाय बाय करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको फिर से इंतज़ार, कोई डेट्स नहीं। आपको ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो 6-6 महीने का टाइम दिखाएगा। कई लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई डेट्स नहीं होती। यूजुअली गाइज मतलब जो काफ़ी आप अगर सर्च करें तो लिखा रहता है कि 3 to 4 months इतना मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, पर क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो ये जो प्रोसेस है लंबा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यू नेवर नो। जैसे हम लोग ने प्रोसेस स्टार्ट करा तो हम लोग का देखा जाए तो पैंडेमिक के कंसिडरेशन करते हुए भी हमारा प्रोसेस जल्दी निपट गया। तो हर स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। जो हम हर वीडियो में ये बात बोल रहे हैं कि हमारी स्टोरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होगी और किसी और इंसान के लिए शायद वो डिफरेंट होगी। आई एम श्योर कि बहुत सी चीज़ें आपके मन में होंगी, जो डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट्स में मेंशन करिए, हम उसे क्लैरिफाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगर हमारे पास आंसर्स होंगे तो वो इंतज़ार हुआ। और उसके बाद हमारे पास जब हाई कमीशन से ईमेल आया, IRCC से ईमेल आया कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है और आपको अपना फाइनल स्टेप परफॉर्म करना है, जो है आपको अपने पासपोर्ट्स भेजने हैं स्टैंपिंग के लिए। तो ये सर्विस होती है ब्लू डार्ट के थ्रू या नॉर्मली फेडेक्स नहीं, ब्लू डार्ट के थ्रू हमारा आ रहा था। 2-4 उनके पास बेसिकली आपको ऑनलाइन कुरियर सर्विसेज हैं, आपको बुक करना होता है, आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है बेसिकली, और उसके बाद वो लोग बुक करके देते हैं एक टाइम और एक डेट, जब कहेंगे कि इस दिन आपके यहाँ आएगा बंदा और ले जाएगा। हमें ब्लू डार्ट के थ्रू मिला था, लेकिन ऑनलाइन जब मैंने चेक किया था तो कुछ लोगों ने बताया था फेडेक्स के थ्रू भी वो ले आते हैं। तो ऐसी कुछ सर्विसेज होंगी, आपको एक नंबर मिलेगा और आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना होगा। तो 2-4 डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं साथ में, एज अ वेवर एक्नॉलेजमेंट साइन करना होता है अलॉन्ग विथ पासपोर्ट। आपको उसको एक सील्ड एनवेलप में पैक करना होगा। और जब हम लोगों के लिए जब वो बंदा आया था ब्लू डॉट से, तो हमने उसे एनवेलप दिया। उसने एक पैकेज में यूनिक आईडी के साथ वो पूरा एक पैकेज था और वो प्लास्टिक का एक बैग था, उसके अंदर रखा, उसने उसको सील किया और उसके बाद यहाँ से ले गया। और वो यूनिक आईडी आपको वेरीफाई करनी होती है, तभी वो आपसे पैकेट लेगा। मतलब वो रीड आउट करेगा, आप तब अपना एनवेलप उनको हाथ में देंगे। तो वो यूनिक आईडी आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी। हर एप्लीकेंट का डिफरेंट होगा यूनिक आईडी। तो वो आईडी अगेन जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको डिटेल्स मिलेंगी, फिर आप इसको भेजिए, यू कैन ट्रैक इट ऑनलाइन। और एक बार जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर से इंतज़ार जब तक जो मेन हाई कमीशन है उसको प्रोसेसिंग में नहीं डालेगा तब तक आपके पास कोई और चारा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। वेट करिए। पेशेंस इज द वर्च्यू। यस, पेशेंस बहुत चाहिए इसके लिए। एक बार एंशियसनेस भी बहुत बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि मन में 10 चीज़ें चलती रहती हैं। क्या पता पासपोर्ट खो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। तो हमारी एज अ ह्यूमन नेचर तो थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो मन में उथल पुथल मचाते रहेंगे। तो ये हमारी उथल पुथल तो हमारी दिमाग और जद्दोजहद में चली रही थी अच्छी खासी, और खूब ढेर सारे बबल्स पेट में होते थे। और जब फाइनली, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको ईमेल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। एक ट्रैकिंग आईडी दे दिया जाएगा। ये सारा कुछ आपको तब आएगा जब आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया तो आपको हर स्टेप का डिटेल्स मिलेगा कि आपका पासपोर्ट किस लेवल पर अप्रूवल के लिए गया है, क्या जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा दोबारा वहाँ पे तो वो होगा, आपकी प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तब होगा, वहाँ पे जब स्टैंपिंग के लिए जाएगा तब होगा, जब भेज दिया जाएगा तब पता चलेगा। वो सारा आपको तब पता चलेगा जब तो प्रोसेसिंग चल रही हो। इट इज लाइक अ प्रेगनेंसी फील। आपको हर एक स्टेप में आपको पता रहता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और फीलिंग एंशियस इज वेरी वेरी नॉर्मल, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम। इन सब चीज़ों में वक्त लगता है, इन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है, और पेशेंस तो चाहिए। और हमारे लिए भी एक शॉकर था इसमें। हम सोच रहे थे कि लग रहा है कि मैडम जी का पासपोर्ट खो गया या रिजेक्ट हो गया या क्या है, क्योंकि एक दिन अपडेट आया मेरे को कि भाई प्रोसेसिंग हो रही है और मेरा वापस भेज दिया गया है, और मैडम का नो अपडेट, 0।
फिर सारा ब्लंडर शुरू हुआ, हमारे मन में तरह तरह ख्याल आने लगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर जब मेरा पासपोर्ट आ गया और तब तक मैडम का कोई अपडेट नहीं कि क्या चल रहा है, वी वर ऑल इन डाउट। और फिर अगले दिन जाके पता चला कि ओके प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। और फिर 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद मेरा भी पासपोर्ट आ गया। तो पासपोर्ट में जब स्टैंप हो जाता है तो आपका जो फ्रॉम जो ईयर ऑफ डेट आप जाएंगे, किस ईयर ऑफ डेट तक वैलिड है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। बाकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट का स्टैंप वगैरह होता है वो सब लगा रहता है। उसमें यूनिक आईडी ऑफ द वीज़ा, आपका नाम और बाकी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। तो गाइज बस ये सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हमें फर्स्ट टाइम बहुत ही टेक्निकल लग रहा था, लेकिन द थिंग वाज कि हर चीज़ के लिए हमें गाइडेंस मिल रही थी। जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे भी गाइडेंस मिल रही थी, तो विच वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अ न्यू एक्सपीरियंस। और हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम कुछ भी अप्लाई कर रहे होंगे, एज अ टूरिस्ट वीज़ा भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना है, तो ये आपको शायद कुछ हेल्पफुल हो। हम लोग की आदत होती है, हम ओवर थिंक कर जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच लगते हैं कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। ये सब कुछ मन में चलता रहता है और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप आपके साथ अपना स्टोरी शेयर करें और आपको ये बताना है कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें होंगी और आराम से होंगी, अपने टाइम के हिसाब से होंगी। आप उसको पुश नहीं कर सकते, जल्दी नहीं कर सकते, बट आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगा। करेक्ट। तो आई रियली होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने थोड़ा संक्षेप में ही बताया है, इसके डिटेल में हम लोग नहीं गए क्योंकि हर एक प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है, इनको क्या करना चाहिए? लाइक, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना है, रेड वाला बटन, राइट। उसको ग्रे कर दीजिए। एक एक सब्सक्राइब आपका बहुत ही वैल्यू ऐड करता है हमारे इस चैनल को। आपका एक एक लाइक बहुत मायने देता है, हमें मोटिवेशन देता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है गाइस। और कमेंट ज़रूर करिए अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहें इस चैनल पे क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग सी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ। लोड्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू वेरी वेरी सून। गुड नाइट।